हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर सेट 1 विषय विज्ञान क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये मस्ट VVI 2021 का मॉडल पेपर है। तो आइए चलते हैं आज के इस सेशन में। यहीं से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऊष्मीय प्रभाव। अगला है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V/I, यानी कि V बराबर, ये भी हो सकता है V बराबर IR, या फिर हो सकता है I बराबर V/R। ये तीनों आंसर हो सकता है। अगला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है। आंसर नंबर बी। अगला है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि म्यू बराबर साइन I/sin R। अगला है, दाढ़ी बनाने में दर्पण पर उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल। और गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो वो होता है उत्तल। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला है, आवेश का SI मात्रक होता है। तो आवेश का SI मात्रक जूल होता है। सॉरी दोस्तों, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान कितना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एम्पियर। अगला है, ओम के नियम का गणितीय रूप है। उस समय बताए थे ना, I बराबर V/R। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण में। अगला है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस से इसका निवारण किया जाता है। कौन, निकट दृष्टि दोष का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी का जो प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला चैप्टर है रसायन शास्त्र से।
रसायन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। अगला है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है कितना? तो इसका आंसर है 2:1। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आवर्तों की संख्या 7 है। आंसर नंबर ए। अगला है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिका जो है वो धातु है या अधातु है या उपधातु है? तो सिलिका, इसका आंसर हो जाएगा टी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में डाउट है, कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे एक बार देख लेंगे कि सिलिका क्या है, धातु है या अधातु है या उपधातु है। इसमें आंसर दे रहा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार इसको देखने की ज़रूरत है। अगला है, OH का क्रियाशील मूलक होता है, तो उसका होता है अल्कोहल। अगला है, सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया किस क्रम में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो इसका रंग कैसा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का? तो इसका रंग होता है भूरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ओजोन की एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 3 होती है। आंसर नंबर सी। अगला है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला है, अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व में आता है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन का संयोजकता 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जीव विज्ञान से, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो वो साफ जल में, एकदम शुद्ध जल में रहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर। अगला है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। अगला है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुकुलन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमीबा। अगला है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफेलेंस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो यह साफ जल में। आंसर नंबर ए। ये
दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये VVI है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो फ्लोएम यानी कि भोजन, ऑप्शन नंबर ए। संवाहक होता है क्या चीज़ के लिए? भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होती है वो एंडोडर्म ऊतक द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से। अगला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आंसर नंबर बी। अगला है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परागकण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चैंपैंजी से। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो यह किस लिए है? तो सोचने के लिए, हृदय स्पर्दन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। ये सभी स्टूडेंटों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो।